मैं हिसार की जनता से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अपील करता हूं कि परिवारवाद, लूट की राजनीति, झूठ की राजनीति को दफन करने के लिए एक नई सिद्धांत की, वसूलों की, ईमानदारी की राजनीति के पक्ष में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हक में अपना वोट दें और एक नई राजनीति की शुरुआत करें। क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में देखा, विद्यार्थी जीवन से लेकर के विद्यार्थियों की मांगों के लिए लड़ते हुए, कर्मचारियों के संगठनों को इकट्ठा करके कर्मचारियों की मांगों के लिए लड़ाई लड़ी, उनको एक बेहतर जीवन देने के अंदर उसमें हमारा रोल रहा। इसके बाद लगातार पिछले 10 साल से उन किसानों को संगठित करके मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को किसान का नाम लेती है, मजदूर का नाम लेती है, लेकिन हालत ये खड़ी है कि आज काम करता हो कोई मजदूर मर जाए, कहीं गिर जाए, कोई चोट लग जाए तो पूछने वाला कोई नहीं। उनकी अगर आज कोई सामाजिक सुरक्षा की बात करता है तो केवल लाल झंडा करता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। किसानों की फसल आज चाहे खेत के अंदर करंट लगने से या किसी भी कारण से आग लगने से, यहाँ तक कि किसानों की फसल मंडी में आकर के सैकड़ों मन कपास जड़ जाती है, लेकिन किसी किसान को कोई एक मुआवजा तक नहीं मिलता। और अपने आप को यहाँ किसानों के मसीहा कहने वाले, उन्होंने भी कई साल तक राज किया, लेकिन किसानों के हक में, किसानों की बर्बादी के उसके बदले में उसको कुछ मुआवजा मिल जाए, इसके लिए कुछ नहीं किया। पिछले दिनों हमारा अखिल भारतीय किसान सभा ने पाले से बर्बाद हुई फसलों की मांग को लेकर के मुआवजे के लिए लगातार हरियाणा के अंदर भी संघर्ष किया और केंद्र के अंदर संघर्ष करके हम इस मांग को मनवाने में कामयाब हुए हैं कि पाले से अगर बर्बाद हो जाती है फसलें तो उसका मुआवजा मिले। लेकिन आज भी कांग्रेस की सरकार, उसके मुख्यमंत्री रोज रोज घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन आज जो बीमा की जो नीति लागू की जा रही है उससे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि कहीं मौसम आधारित बीमा, कहीं दूसरा बीमा, कहीं क्रेडिट कार्ड जो किसान बनाते हैं उनसे बीमे के पैसे काट दिए जाते हैं, लेकिन किसी किसान को कोई पैसा नहीं मिलता। कंपनियों को लूटने की छूट दे रखी है। और हरियाणा के अंदर आज महकमे को बेचा जा रहा है, जबकि लोगों को जरूरत है इस बात की। देहात के अंदर हम देखते हैं कि हर गांव के अंदर बस की जरूरत है। सुबह सुबह सैकड़ों बच्चे, लड़के और लड़कियां गांव के अड्डों पर खड़े रहते हैं, उनको आने जाने के साधन नहीं मिलते। जबकि आज अगर हमारा ये कहना है कि हरियाणा के अंदर 7000 बसें खरीदी जाएं तो एक बस के ऊपर 7 लोगों को रोजगार मिलता है, तो 50,000 नौजवान लड़के और लड़कियों को रोजगार मिलेगा और लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। ये हम अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं। और इसके लिए हम लगातार पिछले जो कर्मचारियों का आंदोलन है, जिसमें खास तौर पे निजीकरण का विरोध और ये जो कच्चे कर्मचारी हैं, आज सभी महकमों के अंदर कच्चे कर्मचारी, स्कीमों के कर्मचारी, कहीं आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, चौकीदार, तमाम किस्म के कर्मचारी हैं, ठेके के कर्मचारी हैं, बिजली बोर्ड में, रोडवेज में, ये ठेका प्रथा बंद हो और पक्के रोजगार देकर के पक्के कर्मचारी लागू किए जाए। इसके लिए जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टी दूसरी इमदाद नहीं करती, केवल हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर के उनके आंदोलन का समर्थन करती है। आज सामाजिक सुरक्षा के सवाल को लेकर के, दिहाड़ी के सवाल को लेकर के, उत्पीड़न के सवाल को लेकर के, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कहीं भी कोई उत्पीड़न की घटना होती है तो कोई भी पार्टी उसको इस तरीके से नहीं देखती कि इनको राहत मिले, इनकी सुरक्षा हो, बल्कि वोट की दृष्टि से देखती है। केवल हमारी पार्टी हरियाणा के अंदर ऐसी पार्टी है जो लगातार इस उत्पीड़न के और दमन के खिलाफ लगातार लड़ती रही है। इसलिए मैं तमाम तबकों से, खासतौर पर मजदूरों, किसान से, विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से, छोटे छोटे दुकानदारों से यह अपील करता हूं कि आने वाले समय में आप 10 अप्रैल को आप दाती, हथौड़े और सितारे का बटन दबा करके वामपंथ की राजनीति को मजबूत करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा के अंदर पहुंचाएंगे। यही कहते हुए मैं आपको भरोसा देता हूं कि मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये आपको भरोसा देता हूं, पूरे हिसार की जनता को, कि हम अपने मान सम्मान को, आपकी इज्जत को कहीं कम नहीं होने दूंगा, बल्कि आपकी इज्जत को अगर मेरे को मौका मिला तो देश के अंदर मैं और मेरी पार्टी आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे खेती के संकट का हो, चाहे रोजगार का हो, इन मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष सड़कों में भी लड़ेगी और लोकसभा में भी लड़ेगी। यही अपील करते हुए मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ हिसार की तमाम जनता से कि ये लूट, झूठ, मौका परस्ती की और परिवारवाद की राजनीति को तिलांजलि दें, इससे छुटकारा पाएं
और नया बदलाव लाए, यही कहते हुए आपका बहुत